डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जिस प्रकार का जो माहौल है आज प्रदेश के अंदर, जो मुजफ्फरनगर की घटना घटी है कल और आज जो करनाल में हुआ है, इन सब बातों को देखते हैं तो मुझे एक कहानी, छोटी सी कहानी याद आती है जो बचपन में हम सुना करते थे। तो चालाक लोमड़ी की कहानी। किसी एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था और उसके हाथ में उसकी चोंच में एक टुकड़ा था, पीस ऑफ ब्रेड जिसको बोलते हैं, एक रोटी का टुकड़ा था। अब वो चालाक लोमड़ी के मन में आया कि कैसे इस कौवे से ये टुकड़ा छीना जाए। लोमड़ी उस पेड़ के नीचे पहुंची और लोमड़ी ने उस कौवे को कहा, पहले तो प्लान बनाया मन में और फिर उसके मन में था कि ये बेवकूफ़ आदमी है, ये जो कौवा है ये बेवकूफ़ पक्षी है और ये फंस जाएगा तेरे जाल में। और उसने अपना जाल बनाया और उसने कहा, कौवे भाई तुम कितना अच्छा गाते हो, तुम बहुत सुंदर और बहुत अच्छा गाते हो, एक गाना मुझे भी सुनाओ। अब कौवे महाराज तो निकले ठहरे कौवे। जैसे ही दो तारीफें की लोमड़ी ने, कौवे ने काँव काँव करके गाना शुरू कर दिया। अब उसका रिजल्ट ये रहा कि वो जो उसके मुंह में पीस ऑफ ब्रेड था, जो रोटी का टुकड़ा था, वो नीचे गिर गया। लोमड़ी ने उठाया और लोमड़ी वहां से रफू चक्कर हो गई। कौवा भूखा रह गया। ये कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई है कि आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, और किसान भाइयों बुरा मत मानना, इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो बड़ा बड़ा किसान है ना, वो कौवा है, वो बेवकूफ कौवा है, वो जो बेवकूफियां करता है। और लोमड़ी कौन है? वो चालाक वो लोमड़ी है जो राजनीति कर रही है, जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं, जो ये कांग्रेसी हैं, या जो बिचौलिए थे जो पुरानी व्यवस्था का फायदा उठा रहे थे। अब फायदा उठाया तो ऐसे तो जा नहीं सकता, बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा ना। बेवकूफ़ कैसे बनाया? बेवकूफ़ बनाया जहां कौवे को कहा कि तुम बहुत अच्छा गाता है, यहां किसानों को कहा भाई तुम तो अन्नदाता हो। यार ऐसे तो मैं एडवोकेट हूं, मैं क्या हो गया? मैं न्यायदाता हो गया। एक आदमी जो जूते बनाता है वो जूते दाता हो गया। एक आदमी जो गाड़ी बनाता है वो गाड़ी दाता हो गया। एक कोई दूसरा आदमी जो कोई दूसरा व्यवसाय करता है वो उस चीज का दाता हो गया। लेकिन हर आदमी अपनी सर्विसेज के पैसे ले रहा है, तो दाता कैसे हुआ भाई? डोनर कैसे हुआ? दाता का तो मतलब होता है डोनर। किसान फसल उगाता है, किसान का धंधा है, जो किसान का काम है। आपने फसल उगाई और आपने फसल मार्केट में बेच दी, मैंने खरीद ली। डोनर कैसे हुए भाई? आप दाता कैसे हुए? आप तो बिजनेसमैन हो, यही तो बिजनेस है। आपने अपनी चीज एक फसल प्रोडक्शन की प्रोड्यूस करी, टाटा वाला गाड़ी प्रोड्यूस करता है, उसके पैसे लेता है, वो दाता हो गया क्या? डोनर थोड़ी है, पैसे लिए भाई उसने। ऐसे आप दाता थोड़ी हो, आपने तो पैसे लिए हैं, आपने कोई चीज फ्री में नहीं दी साहब। आप कहते हो भाई कल को अगर मैं ये फसल बोना बंद कर दूं तो भैया तू भूखा मर जाएगा। तेरे बालकन रोटी कड़े आऊंगी भाई, तेरे बालकन कपड़ा कहां से आओगा भाई? तेरे तो काम ही हुआ है, तेरा तो धंधा ही वो है। तो पहली बात तो ये सुन ले, तेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये बेवकूफ आज से नहीं, आजादी के पहले से बनाया जा रहा है। ये जो मंडियां बनी ने, ये असल में तो कलेक्शन सेंटर थे ब्रिटिशर्स के। वो जो रॉयल कमीशन आया जिससे मंडियां बनी, उसका तो पर्पस ये था कि भाई जितना उत्पादन यहाँ होता है उसको इकट्ठा करने की एक जगह बना लो। और वो इकट्ठा करने की जगह बनी मंडियां, और जो अनाज इकट्ठा हुआ अब वो अंग्रेज की मर्जी थी, उस अंग्रेज को कैसे क्या करना था। वो दौर भी दूसरा था, अंग्रेज को अनाज की जरूरत भी थी। और विंस्टन चर्चिल के तो वो भाषण है भाई, जहां वो कहता है कि वो भूखा नंगा मरा है कि नहीं मरा, वो धोती वाला मरा है कि नहीं मरा, वो महात्मा गांधी के लिए ऐसा बोलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ से जितना अनाज था वो उठाया और शिपमेंट करके वो कहीं जहां भी इंग्लैंड की फोर्सेस लड़ रही थी वहां ले जाया गया। और इस देश के जो आम आदमी थे, देश के नागरिक थे, वो करोड़ों की संख्या में भूखमरी से मरे। तो मेरा यही पर्पस था आप सब भाइयों से बात साझा करने का, किसानों से। एक लिमिट होती है यार बेवकूफ बनने की, अब और बेवकूफ मत बनो। हाँ, मैं ये भी जानता हूं, अब अगली बात मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत लोग इस बात में शाणे भी हो गए, जानकार भी हो गए, पता भी लोगों को, अब बेवकूफ बन भी नहीं रहे। लेकिन एक कमी है, वह कमी यह है कि जो लोग इस चीजों के बारे में जानकारी लेंगे, जिनको पता है कि फार्म बिल्स ठीक हैं, किसान के हित में आए हैं, वो चुप हैं। अभी जैसे सोशल मीडिया पर मेरी ये जब पोस्ट डेवलप होके चलेगी तो बहुत से भाई जी भर भर के गालियां निकालेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, दलाल बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे।
और जो भाई ये जानते हैं ना कि भाई मैं ठीक कह रहा हूं, वो चुप रहेंगे। और तुम्हारी ये चुप्पी है इन आदमियों का हौसला और बढ़ा देती है। नहीं तो पोल तो कल निकल गई मुजफ्फरनगर में, सबको पता चल गया कि वह आदमी थे जो एंटी बीजेपी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। नया आदमी तो कोई आया को नहीं होता, और बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के हक में वहां हैं भी। लेकिन आज सरकार के सामने एक इतनी बड़ी समस्या आ गई है कि अगर जैसे करनाल में उपद्रव करते हैं, किसान का नाम लेके, नाम ले लिया किसान का, किसान के कंधे का इस्तेमाल कर लिया, और किसान के कंधे का इस्तेमाल करके बंदूक चलानी शुरू कर दी, फोर्स अप्लाई करनी शुरू कर दी। अब सरकार इनके खिलाफ फोर्स अप्लाई करे, चोट लग जाए, तो उसका रिजल्ट ये है जो कल हुआ। इमोशनल अटैचमेंट है, लोग इमोशनली गैल होले हैं, साथ होले हैं। और जो बड़ा तबका ये जानता है कि ये फार्म बिल्स ठीक हैं, वो चुप है। और ये अपने देश का कैरेक्टर है, चलता है टाइप का कैरेक्टर। आप शुरू से ऐसे ही रहे हैं, आप बदले भी नहीं। ठीक है भाई, जो होने दो, देखो आप कर लेगा, अपना क्या काम है। हम बीजेपी के कई साथी ने कहा यार तुम बोलते को नहीं यार, हम क्यों बोला, हम क्यों सर फुड़ावा, मारते खट्टर ने के दे दिया। इस बात की चिंता थोड़े लोग करे हैं कि भाई खट्टर ने किम्मत ना देना तारता। ये देश जो है, ये तारा ही तो देश है, न मोदी का देश ना खट्टर का देश, ये तो सबका देश है। ये देश बचा रहेगा, ये सिस्टम बचा रहेगा तो सबके लाभ है। लेकिन जो लोग विरोध में हैं उनको फाइनेंसिंग हो रही है, कांग्रेस की बड़ी बड़ी फाइनेंसिंग हो रही है, बाहर से विदेशों से इनको पैसा आ रहा है। और एक और बात ये भी भाई, लड़ाई विचारधारा की भी है, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट की लड़ाई है। और जो लोग देश को अनस्टेबल करना चाहते हैं वो भी ऐसे इस तरह के तत्वों को पैसा देते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं। और भाई जो देश का नागरिक है, जो जानता है चीजें, ये जो किसान आंदोलन के नाम से कर रहे हैं, ये उपद्रव है, वो चुप है। भाई तुम्हारी यह चुप्पी नुकसान देगी। सरकार की भी अपनी लिमिटेशन होती हैं, समाज को भी खड़ा होना पड़ता है, सोसाइटी को भी खड़ा होना पड़ता है, लोगों को भी खड़ा होना पड़ता है। और भाई बीजेपी के साथियों, मैं तो बार बार आप लोगों से निवेदन करता रहता हूं, और आज मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर के हमारे को हाथ और मजबूत करने पड़ेंगे, उनके लिए हमें फिर खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि यह समस्या एक ऐसी है जहां नाम ले दिया किसान का, ये इमोशनल इशू है। किसान का नाम लेके लोग उपद्रव करने लगे। अब किसान का नाम लेके ही इन उपद्रवियों को रोकना पड़ेगा। तो हम जो बीजेपी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता जो भी हैं, जो हमारा संगठन है, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जितनी जल्दी खड़े हो जाओगे उतनी जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मुद्दा तो कोई है ही नहीं, मुद्दा तो मैंने बता दिया, किसान का नाम है और मिडलमैन फायदा उठा रहा है। कौवे वाली स्टोरी है और स्टोरी में कौवा किसान है 100%। तो भाई ये बड़ा बावड़ापन है, इसको खत्म करो, बहुत दिन हो गए। और मैं तो ये कहूँगा जो मेरे बीजेपी के साथी हैं कि भाई इन तो आ रहे हैं स्वाद, और इनने इसकी पूरी कीमत भी मिल रही है, ये कदे नहीं मानेंगे। हम और आपको ही सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा, इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। जितनी जल्दी खड़े हो जाएंगे उतनी जल्दी ये मामला खत्म हो जाएगा। जितना डिले करांगा उतना नुकसान होता रहेगा। बस आज मेरा यही कहना आप भाइयों को। जय हिंद, जय भारत। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।